अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। रमज़ानुल मुबारक और 16 रोज़ा फ्राइडे का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वह बच्चों ने अपनी अपनी नमाज़ें वक्त पर पढ़ी। और आज कुछ मसरूफ़ियत इस तरह से थी कि उस वक्त मुझे थोड़ा सा इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। मैं काफ़ी मसरूफ़ थी और अब जब असर के वक्त मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो काफ़ी साथ साथ काम के साथ साथ मरियम ने थोड़ा सा अपनी रूटीन को चेंज किया और मुझे उसके साथ उसको साइकिलिंग के लिए बाहर लेकर आना पड़ा। तो बच्चे हो जाते हैं ना, बाज़ औक़ात उनके रोज़ों में मूड्स ऑन एंड ऑफ होते हैं और उनकी बात को मानना पड़ता है। तो असर से पहले मैंने उससे कहा था कि मैं आपको साइकिलिंग करवाऊँगी। थोड़ा सा झड़ हुआ था, लगा था कि बादल आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल जी, लास्ट टूर फ्राइडे बहुत अच्छे गुजरे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर फ्राइडे था। लेकिन आज कुछ गर्मी थी, क्योंकि जब मैं मार्केट के लिए निकली थी तो मुझे काफ़ी हद तक गर्मी महसूस हुई। बच्चों को स्कूल से लेकर आना, उसमें भी आज जो थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। मुश्तबा दाऊद ने अपनी अपनी नमाज़ें वक्त पे पढ़ ली थी और ये इफ्तारी का सारा सामान जो था आज हो गया था रेडी। परवीन कर गई थी, आज उन्हें कहीं जल्दी जाना था और फिर वही सारी सेटिंग हो गई थी। तो ये सब चीज़ें रेडी हैं और मैंने सोचा था कि व्लॉग भी आज जो है काफ़ी हद तक तो मॉर्निंग रूटीन में कवर नहीं कर सकी, कुछ अपनी ख़ास मसरूफ़ियत की वजह से। और अभी जो सारे काम हैं वो करके तो फिर मैंने मार्केट जो था चूड़ियाँ लेने और खुस्सा वगैरह जिन बच्चों ने लेने थे और जिनके काम करने थे, फिर प्लान यही बना था कि आफ्टर इफ्तारी जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि फिर कल भी शायद कहीं इफ्तारी हो और वहाँ जाना पड़े। इस वजह से फिर वो बच्चों के साथ प्रोग्राम जो होता है वो होता नहीं है मुकम्मल। और फिर वीकडेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आखिरी अशरे में नियरेस्ट मार्केट में तो जाया जा सकता है, लेकिन दूर की मार्केट में नहीं जा सकता। तो अब हम लिबर्टी मार्केट जाएंगे। पहले हम इकरा को पिक करेंगे। सारा लेडीज़ होती हैं। मुश्तबा दाऊद को हम लोगों ने नहीं लिया था, रम्मी भी साथ नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। और बहुत अच्छा हमारा डिसीजन हुआ था, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं थी, लेकिन ये था कि लिबर्टी में हमें काफ़ी रश मिला था। और आखिर जो थी टाइमिंग्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना दिनों में बहुत, लेकिन हमने इसलिए 20वें रोज़े से पहले पहले ये काम कर लिया था कि बच्चों के ज़रा शॉपिंग हो जाए। चूड़ियों की होती है बच्चियों को, लेडीज़ को शौक़। तो आज माशाल्लाह चाँद भी पूरा जो था फुल उसमें था और बहुत हसीन भी लग रहा था। और हम लोगों ने साथ साथ इसको भी कैप्चर किया। मार्केट में आए थे ना इस टाइम, तो सबसे ज़्यादा जो रश था वो ज्वेलरी शॉप पे था, क्योंकि काफ़ी हद तक तो लोगों ने अपने ईद के कपड़ों की शॉपिंग मुकम्मल कर ली है। और ये हमारी फेवरेट शॉप है, जिस पे हम बहुत अरसे से यहीं से हम लिबर्टी में चूड़ियाँ लेते हैं, और इसके अलावा तो हम और कहीं से नहीं चूड़ियाँ लेते। और साथ साथ लेडीज़ जब हम नीचे गए तो फिर हमने कहा रश होने की वजह से फिर ज़रा मुश्किल हो रही थी, और फिर बच्चे भी साथ में थे। तो कुछ बच्चों ने पैनिक तो लाजमन करना ही था, क्योंकि जब तक उनकी पसंद की कोई जगह ना हो तो बच्चे आराम से नहीं बैठते। बहरहाल इतनी प्यारी चूड़ियाँ होती हैं कि दिल करता है कि सारे कलर्स और सारे डिज़ाइंस उठा लें। और ये कि हर एक के साथ, हर एक ड्रेस के साथ फिर प्लेन चूड़ी और फिर प्लेन कड़े जो थे वो किया गया कि जिसको जैसे पसंद थी। अभी बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थी। इनको हमने कुछ ऐसे सेट बनाए कि जिसका जैसे जैसे सूट था उसके वैसे कलर्स के साथ मैच करके करते गए। और मुझे तो ये सब चूड़ियाँ इतनी प्यारी लगती हैं ना, दिल करता है सब सूटों के साथ मैच कर लें। हमने जो था ना सबसे पहले हिट आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह ये लिया था, और ये मल्टी कलर्स के थे। ये हम सब ने लिए थे। इसके साथ थोड़े से कड़े चेंज करवा के इसके मतलब सेट्स बनवा लिए थे, ताकि समर के सारे सूटों के साथ ही चल जाए। स्टील में चूड़ियाँ थी, बहुत अच्छी मुनासिब हमें मिल गई थी। 700 रुपीज़ की हमें ये मिल गई थी 12। और इसके साथ अगर आप कड़े एडजस्ट करवाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा और इसकी प्राइस हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप कितने के कड़े करवाते हैं। तो ये बहुत प्यारी हमें लगी थी। ये मैंने और असर ने और इकरा ने और सब बच्चों ने ले लिए थे। और इसके साथ फिर हमने अपने अपने ना हिसाब से जिसकी जैसे पसंद थी कड़े लिए थे। अच्छा, यहाँ की मेहंदियाँ भी बहुत अच्छी हैं। अभी मैंने स्कूल फंक्शन में ली थी, तो ना वो मतलब एक होती है ना जो आजकल केमिकल वाली है, वो नहीं, इनके बकौल तो वो ये खुद बनवाते हैं। और इनकी जो चूड़ियाँ ना पूरे लाहौर में आपको इससे अच्छी चूड़ियाँ कहीं नहीं मिलेंगी। डिस्काउंट अच्छा दे दिया था, लेकिन चूँकि जब आप जितनी वैरायटी में चूड़ियाँ लेते हैं तो उस हिसाब से दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी इनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत मिलता है। और सबके साथ फिर ली चूड़ियाँ और काफ़ी
घंटा सवा घंटा तो हमें तकरीबन यहाँ लगा था। यहाँ पे बच्चों की जो चूड़ियाँ हैं वो उसका सेक्शन और है, उसमें सामने वाली शॉप है, परांदे मिलेंगे, चूड़ियाँ मिलेंगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस तरीके से हर एक ने अपने अपने कपड़ों के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ना चूड़ियाँ करवा कर तो फिर इसके हमने बॉक्सेस बनवाए और अपनी अपनी कौन मेहंदी भी ले ली। अब इस डिज़ाइन हर साल इनका ना ज़रा चेंज होता है, लास्ट ईयर वाला भी होता है, लेटेस्ट भी होता है, तो बस अब हमने अपने हिसाब से इसको सेटिंग करवा ली थी। जिसको जैसे पसंद थे वो अपने पसंद करवा कर उसको बॉक्सेस में रखवा रहे थे। और ये साथ में कि बाकी जो चीज़ें थी वो मेहंदियाँ कौन की वो भी ले ली थी। अच्छा, ये जो मेहंदियाँ ना, ये देखें, ये थोड़ी सी फैंसी, जैसे किसी की शादी वगैरह और आप लोगों ने मेहंदी के थाल में रखना हो तो फिर वही प्लेन मेहंदी के ऊपर ये थोड़ी सी आपको ना डेकोरेशन मिल जाती है ताकि आपको ज़रा थाल खूबसूरत लगे। और अपनी सारों ने ड्रेसेस के हिसाब से पसंद की थी। ये डिज़ाइन है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ हमने ना कड़े हर एक के चेंज करवा के फिर अपने अपने सेट्स जो थे वो रेडी करवाए थे। और बॉक्सेस जो थे वो अब सब के रेडी हो रहे हैं। मैंने फिर बिल पे करवाया और बच्चे जो थे उनको मैंने कहा था कि आप खुस्सा महल शॉप पे जाओ ताकि हमारा टाइम जो है ना वो थोड़ा कम लगे। और फिर मीनवाइल बच्चों ने अपनी अपनी सिलेक्शन कर ली थी और ज़रा बच्चे माशाल्लाह अब समझदार हो गए हैं। फिर उनको ज़रा थोड़ा डिसीजन अपना बच्चों का होता है ना कि क्या लाइक है तो क्या डिसलाइक है। मरियम ने अपना पसंद कर लिया था, आमना ने कर लिया था और अपनी चॉइस के हिसाब से कलर्स, एक तो कलर्स नहीं थे, फिर उनको ज़रा थोड़ा सा कहा था कि आप दूसरा ले लो। लेटेस्ट पिंक और ग्रीन बहुत खूबसूरत खुद से आए हुए थे, तो बस अब वो उन्होंने सेलेक्ट कर ली हैं और बस फिर पे करके यहाँ से फिर हमारा था कि बस चलते हैं घर। और इन द एंड ये हुआ था कि मिरहा की चूड़ियाँ हम भूल गए थे और फिर वापस चूड़ी शॉप में जाना पड़ा था। शुक्र है कि यहीं पे हमें याद भी आ गया। तो ये देखें कितने खूबसूरत खुस्से हैं, ये ले लिए थे और दोनों के कलर्स बहुत प्यारे हैं। दिल मेरा भी चाह रहा था लेकिन मुझे ज़रा खुस्सा थोड़ा सा इरिटेट करता है। मैं शायद खुस्सा ना लूँ और कुछ और जूती जो होगी फैंसी मैं देख लूँगी, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं ले लूँगी। बहरहाल मरियम को मैंने कहा था कि थोड़ा सा ना तिल्ले वाला लो, प्लेन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने फिर कहा था कि जो बस अब बच्चों की अपनी पसंद हो ना वो बच्चे वही लेते हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों के, खुस्से ग्रीन और ये पिंक बहुत प्यारे थे। लेटेस्ट डिज़ाइन भी थे। अब ऑनलाइन आपको बहुत से ऐसे खुस्सा ब्रांड शॉप्स मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे, इनका नाम है इंस्टा पे। तो अब बस मार्केट से अब निकलते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका था, 10:30 हो गए थे। तो रास्ते में हमने बस मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम लेनी थी और फिर इकरा को ड्रॉप करके हमने घर जाना था। काफ़ी फ़ोन आ चुके थे, मुश्तबा दाऊ जो थे वो सो चुके थे और बस अब हम भी जाएंगे घर इकरा को ड्रॉप करके। और रास्ते में फिर बस बच्चों ने थोड़ी सी फरमाइश उनकी पूरी करनी थी, भूख भी हमें काफ़ी लगी थी। मैकडॉनल्ड्स ये है गुलबर्ग में, न्यू इनकी ब्रांच खुली है और ड्राइव वे में थोड़ा सा लगा था हमें रश। बस वहाँ से आइसक्रीम ली और कॉफ़ी ली और फिर इकरा को ड्रॉप किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया। ये ईद का एक इवेंट होता है जो हम हर साल लेडीज़ रखती हैं। इसमें कोई हमारे साथ बच्चे बॉयज़ नहीं होते क्योंकि बॉयज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बस अब मुश्तबा दाऊद की शॉपिंग रह गई है, वो नियरेस्ट मार्केट में हो जाएगी इंशाल्लाह। वो भी शायद मॉर्निंग में ही करने, क्योंकि बस अब आखिरी जो है अशरा है उसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये एक दिन ज़रूर होता है जो हम रखते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग चूड़ियों का और खुस्सों का, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर एक नए व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें।